अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेसर इम्तियाज़ जावेद। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं ओईटी के इम्तहान का सारा प्रोसीजर। ओईटी ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट और ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ये बुनियादी तौर पे मेडिकल प्रोफेशनल्स के जो लोग हैं ये उनका टेस्ट है। और मेडिकल प्रोफेशनल्स में तकरीबन 12 जो शोबे हैं वो आते हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, डेंटिस्ट है, वेटरनरी डॉक्टर्स हैं। इस तरह जितने भी जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं मेडिकल वालों के, वो ये इम्तहान दे सकते हैं। और ये असल में आइल्स के मुतबादल के तौर पे एक नया इम्तहान जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इतना भी नया नहीं, काफ़ी सालों से ये चल रहा है। ये इम्तहान मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए इस तरह से ये फ़ायदा मंद है कि ये प्रोफेशन स्पेसिफिक है। यानी पूरे इम्तहान में यूँ समझ लें कि आप अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन जो है वो सारे सवाल कर रहे हैं। है ये इंग्लिश का टेस्ट, लेकिन आपके प्रोफेशन के करीब तरीन होने की वजह से आपके लिए कंपैरेटिवली आइल्स की निस्बत आसान हो जाता है। अब ये इम्तहान आइल्स की तरह ही लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की जो स्किल्स हैं ये उनको चेक करता है या उनका जायज़ा लेता है, या ये चीज़ें देखी जाती हैं कि आप में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की जो स्किल्स जो हैं वो कितनी अच्छी है। तो आम तौर पे इसके लिए बी ग्रेड की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने कम अज़ कम बी ग्रेड इसमें अचीव करना है। ज़्यादातर जो ममालिक हैं उनके यहाँ जॉब करने के लिए रिक्वायरमेंट, यानी अगर आप एज अ मेडिकल प्रोफेशनल किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जॉब करना चाहते हैं तो आपको ओईटी का इम्तहान बी ग्रेड के साथ पास करना होगा। और नर्सेज के लिए एक सहूलत है कि जो राइटिंग का पेपर है या राइटिंग का जो सब टेस्ट है उसमें अगर वो C+ भी ले लें तो वो एक्सेप्टेबल है। अब ज़्यादातर जो बच्चे ये इम्तहान दे रहे हैं वो इसी नज़रिए के तहत ही दे रहे होते हैं कि उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाके जॉब करनी होती है। अब ये इम्तहान कंडक्ट कौन करता है? ये बुनियादी तौर पे एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है ये इम्तहान कंडक्ट करने का। इसीलिए इस इम्तहान की जो फ़ीस है वो भी ऑस्ट्रेलियन करेंसी में ही पे करनी होती है। 587 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 587 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी फ़ीस है। और तरीक़ेकार इसका ये होता है कि आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। ये इम्तहान हर महीने 2 बार कंडक्ट होता है। महीने के पहले 15 दिनों में भी होता है, आखिरी 15 दिनों में भी होता है। महीने के पहले 15 दिनों में 12 के 12 जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और महीने के जो आखिरी 2 हफ्ते हैं यानी 16th ऑनवर्ड उसमें ये डॉक्टर्स और नर्सेज ही ज़्यादातर जो है वो उसमें होते हैं। लेकिन याद रखिएगा पहले जो 15 दिन है उसमें भी डॉक्टर्स और नर्सेज बैठ सकते हैं। और हम आम तौर पे रिकमेंड यही कर रहे होते हैं कि आप जो पहले 2 हफ्ते की बुकिंग है ना वो करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत इसके कि ज़रा उसमें पेपर थोड़े से आपको सॉफ्ट मिलेंगे, क्योंकि 12 के 12 प्रोफेशनल्स इसमें होते हैं तो हर प्रोफेशनल कम अज़ कम उस लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है जिस तरह के वो पेपर होते हैं। और जो आखिरी 2 कह लें जो डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए जो आखिरी 2 हफ्ते हैं उनमें ज़रा डॉक्टर्स और नर्सेज के ही करीब तरीन सवाल होते हैं, तो पहले वाला कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अब ये इम्तहान जब आप दे लेते हैं तो तकरीबन 3 हफ्ते बाद इसका रिज़ल्ट आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि ये क्या आपने हासिल किया है, क्या आपको उसका रिज़ल्ट मिला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी इसको कंडक्ट करती है और उन्हीं के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है, और उन्होंने ही अपनी ही करेंसी में इसके चार्जेस लेने होते हैं।
تو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رزلٹ اگرچہ کنڈکٹ ہر ملک میں تقریباً ہو رہا ہے یا زیادہ تر ملکوں میں کنڈکٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ رزلٹ جو تھا 2020 سے کنڈکٹ ہونا شروع ہوا ہے، ادروائز اس سے پہلے ہمارے جو میڈیکل پروفیشنلز تھے ان کو یہ امتحان دینے کے لیے دبئی جانا پڑتا تھا، لیکن 2020 سے جب میڈیکل پروفیشنلز کی زیادہ شارٹیج ہوئی ہے، تقریباً سارے ہی ویسٹرن کنٹریز میں میڈیکل پروفیشنلز کی بہت شارٹیج ہے، خاص طور پہ نرسز کی تو بہت ہی زیادہ شارٹیج ہے، اس وجہ سے انہوں نے پھر ہمیں 3 سینٹر دیے، لاہور، کراچی اور اسلام آباد۔ تو یہ پاکستان کے 3 سینٹرز میں 3 شہروں میں یہ امتحان ہو رہا ہے، اور آپ اپنی مرضی سے اس کی بکنگ لیتے ہیں، یعنی جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس امتحان کی تیاری کر لی ہے تو آپ جاتے ہیں وہاں ریلیٹڈ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اور جو سلاٹ اویلیبل ہوتے ہیں، یعنی جو سلاٹ آلریڈی فلڈ ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور جو سلاٹس ویکنٹ ہوں گے، خالی ہوں گے، بلینک ہوں گے، وہاں پر آپ اپنی بکنگ لے سکتے ہیں۔ عام طور پہ 1.5 سے 2 مہینے کے وقفے کے بعد آپ کو خالی سلاٹ مل جاتا ہے، تو یہ آپ امتحان دے سکتے ہیں، اور جب یہ آپ امتحان دے لیتے ہیں، یہ آپ امتحان پاس کر لیتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ اب آپ کا جانا جو ہے میڈیکل پروفیشنلز میں، خاص طور پہ نرسز کے بارے میں تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نرسز کا تو یو کے یا آئرلینڈ کم از کم جانا 100% ٹھہر جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی شدید شارٹیج ہے وہاں پر، اور او ای ٹی ہی بیچ میں رکاوٹ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ او ای ٹی از اے برج بٹوین پاکستان اینڈ یو کے، یا پاکستان اینڈ آئرلینڈ، کیونکہ ان میں 2 ملکوں کو اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ یہاں پر جانا آسان ہے او ای ٹی کرنے کے بعد، جیسے امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، وہاں پر جانا کمپیریٹیولی مشکل ہے، جیسے امریکہ کا امتحان یا کینیڈا کا امتحان جو NCLEX RN کی بیچ میں رکاوٹ ہے، وہ مشکل امتحان ہے، اس کا پاکستان میں سینٹر بھی نہیں بنتا، امتحان بھی ذرا مشکل ہے، ہر کوئی پاس بھی نہیں کر پاتا، اور ویسے بھی وہ ڈگری والوں کو لیتے ہیں۔ یو کے اور آئرلینڈ نرسز کے معاملے میں تو اتنے سافٹ ہے کہ وہ 4 سال کی جو ڈپلومہ نرسز ہیں، جنہوں نے 3 سال کا جنرل نرسنگ کا اور 1 سال کا انہوں نے مڈ وائفری کا کورس کیا ہوتا ہے، وہ ڈپلومہ بیسس پہ بھی یہ 2 ملک لے لیتے ہیں۔